नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस सेशन की क्लास में राजस्थान के बारे में और राजस्थान का जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा वो टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी की प्रश्नोत्तरी। और प्रश्नोत्तरी के बारे में जितने भी हमारे विगत जो वीडियो है उन क्लासों को देख करके आपने खुद ने आने वाले संभावित प्रश्नों के बारे में देखा होगा। आज हम उसी सेशन की प्रश्नोत्तरी को लेकर के आए हैं और ये प्रश्नोत्तरी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। किस प्रकार के आपके एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, संबंधित जानकारियों को आप इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जान पाएंगे। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी की क्लास में हम बढ़ते हैं आगे की ओर और आज हम देखेंगे प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन। प्रश्नोत्तरी का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला हमारी इन जो विगत क्लासें हैं उनमें सारी जानकारियां विस्तार के साथ दी गई है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, साथ ही प्यारे साथियों कुछ समय आपको दिया जाएगा, उसके साथ आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को खुद स्वयं जांच करें और साथ ही फिर इसको देखते भी जाएं। देख पा रहे होंगे पहला विकल्प है हमारा जैसलमेर, फिर है बीकानेर, फिर है बाड़मेर और फिर है जोधपुर। तो विकल्प के अनुसार हमारा कौन सा होगा। एक तो प्रश्न यहां से आप ध्यान देंगे, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ये तो सामान्य स्थिति का प्रश्न है। प्रश्न पूछ लिया गया राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। मेरे साथियों इसका आंसर क्या होगा, जैसलमेर होगा। लेकिन अगर यहां से विकल्प गायब कर दिया जाए और विकल्प कुछ अलग बना दिया जाए और यहां विकल्प अगर जैसलमेर के स्थान पर बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और इसके अलावा कोई अन्य जिला जोड़ दिया जाए तो आपका विकल्प क्या बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो यहां ध्यान देंगे आप, जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है, लेकिन अगर विकल्प के आधार पर जैसलमेर अगर नहीं हो तो अगला अपना विकल्प क्या हो सकता है, जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए चलो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों का सही युग्म है। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा, अब इनका सही युग्म छांटना है। अंतर्राज्यीय सीमा भी जिनकी बनती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी जिनकी बनती है, वो जिले कौन कौन से हैं जो युग्म के अनुसार सही हैं। प्यारे साथियों जल्दी एक बार के लिए इसको देखेंगे और निकालने का प्रयास करेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने इस स्थिति को देखा था, ये हमने राजस्थान की कुछ भौगोलिक विस्तार की अवस्था को इस प्रकार से देखा है। अब यहां जो हमारी अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उस अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम चर्चा करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। यहां से अंतरराष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है और यहां तक हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो यहां देखेंगे प्राथमिक जो उत्तर में लगने वाला जो जिला है वो श्री गंगानगर जिला है और अंत में लगने वाला है, अगर इसको विस्तार को अगर हम देखें तो यहां से थोड़ा सा देखिए,
श्री गंगानगर और अंत में हमारा बाड़मेर जिला है। अब स्थिति अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो मध्य में आती है बीकानेर की, और ये स्थिति आती है जैसलमेर की। अभी तक आपका आंसर आ चुका होगा, एक बार आंसर को चेक भी कर लें। देखिए यहां इस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य भी बनाते हैं, तो यहां हमें श्री गंगानगर की जो स्थिति है वो अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों के रूप में दिखलाई पड़ती है। इस स्थान पर श्री गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। गंगानगर की जो अंतरराज्यीय सीमा बनती है वो किसके साथ बनती है? पंजाब राज्य के साथ बनती है, देखेंगे पंजाब राज्य के साथ। और इधर जो सीमा बनती है अंतरराष्ट्रीय, वो पाकिस्तान देश के साथ बनती है, जिसको शॉर्ट में हम पाक देश कहते हैं। अब यहां हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मिलती है पाकिस्तान के साथ, और इधर अंतरराज्यीय जो सीमा है वो बनती है किसके साथ? गुजरात के साथ। अब आपका विकल्प क्या होगा? जिसमें श्री गंगानगर व बाड़मेर जिसका विकल्प होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो विकल्प में पहले बाड़मेर या गंगानगर दोनों को किसी भी क्रम में दिया जा सकता है। पहले गंगानगर या बाड़मेर हो तो बाड़मेर सही होगा, या फिर बाड़मेर और गंगानगर हो तो ये सही होगा। विकल्प को चुनिए। श्री गंगानगर बीकानेर गलत आंसर है। श्री गंगानगर जैसलमेर, जैसलमेर की केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, गलत आंसर है। बीकानेर जैसलमेर, जैसलमेर की केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इस राइट आंसर के लिए आपके पास विकल्प बचता है श्री गंगानगर व बाड़मेर। विकल्प के अनुसार आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब ये भी साथ देख लें, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे आप, भारत व पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। पूछ लिया जाए राजस्थान के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है उसका क्या नाम है, तो भी रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पाई जाती है। अभी देखिए प्यारे साथियों, हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात की है और ये यहाँ स्थिति पूछी गई है स्थलीय सीमा की लंबाई। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपके विकल्प में 1070 किलोमीटर, ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा है, विकल्प नहीं होगा। अब बचता है 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर और 5820 किलोमीटर। तो प्यारे साथियों, हमारी जो कुल स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अब यहां से दो क्वेश्चन और हैं आपके लिए। अगर इसमें से पूछ लिया जाए केवल अंतरराज्य सीमा, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी होगी? 4850। अगर 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को घटा दिया जाए तो हमारी कुल जो अंतरराज्यीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी बचती है? 4850 किलोमीटर है। दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यही स्थिति आपको एग्जाम में प्रश्न को बदल करके स्थलीय सीमा को हटा करके अंतरराज्यीय सीमा देकर के पूछा जा सकता है। अंतरराज्य जो सीमा है उस अंतरराज्य जो सीमा की लंबाई है वो कितनी पाई जाती है? 4850 किलोमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कुछ सेकंड का आपको समय दिया जाता है, एक बार आप इसका आंसर निकालने का प्रयास करें और फिर देखते हैं
कौन सा स्थान आता है? इसमें पूछा गया है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? भारत में स्थान पूछा है, कौन सा स्थान आता है? और भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अब प्रथम स्थान है तो प्रथम स्थान में राजस्थान राज्य आता है। अब यहां क्रम भी पूछा जा सकता है राजस्थान को देख करके कि राजस्थान का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है तो कब से प्रथम स्थान है? तो याद रखेंगे राजस्थान के बाद में वर्तमान में और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है वो दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है साथियों। अब यहां अगर अगले भी क्रम की बात करें तो 3 का युग्म भी दिया जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप याद रखेंगे इसके बाद में हमारा जो तीसरा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है वो है महाराष्ट्र। याद रखें राजस्थान प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है और महाराष्ट्र तीसरा स्थान है। यहां आप इनके क्रम को भी याद रख लेंगे। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान फर्स्ट स्थान आता है, मध्य प्रदेश का सेकंड स्थान आता है और थर्ड स्थान आता है महाराष्ट्र का। थर्ड स्थान महाराष्ट्र का आता है। युग्म के साथ पूछा जा सकता है किस आधार पर? देखिए क्षेत्रफल में यही 2 क्रम दिए जा सकते हैं। प्रथम स्थान आता है, यहां क्रम दिया जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों का सही क्रम बतलाइए। तो वहां 2 युग्म हो सकते हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान या फिर महाराष्ट्र राजस्थान। इस क्रम में आपको ध्यान रखना है, क्रम आपको सही सुमेलित करना है तो पहले राजस्थान आएगा। सभी विकल्पों में राजस्थान का प्रथम स्थान देकर के आगे वाले राज्यों के सीक्वेंस को बदला जा सकता है। यहां आप एग्जाम देते समय जरूर प्रश्न को सावधानी से पढ़ेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहां अगर क्षेत्रफल में हमारा प्रथम स्थान है तो यह भी याद रखेंगे कब से हमारा प्रथम स्थान हुआ है। ध्यान रखें प्यारे साथियों, सन 2000 से हमारा प्रथम स्थान आया है। क्षेत्रफल में हमारा प्रथम स्थान कब से है? सन 2000 से माना जाता है। और क्यों माना जाता है? जब मध्य प्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ राज्य है वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य जब तक नहीं बना था तब तक हमारा भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो कौन सा था? मध्य प्रदेश था। लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो राजस्थान राज्य है। तो ये याद रखेंगे मध्य प्रदेश का विघटन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे कब हुआ था। तो एक ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे इस प्रकार से, 3 राज्यों का एक साथ विघटन हुआ सन 2000 में। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ये राज्य बने थे 3। यहां राज्य बना मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य। ये बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड, और यहां अलग राज्य बना बिहार से झारखंड। ये 3 राज्य विघटित हुए थे। तो 1 नवंबर सन 2000 के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का अलग होना और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान का प्रथम स्थान आना इस सीक्वेंस को बताता है। तो ये भी याद रखेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम से 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा प्रारंभ होती है, प्यारे साथियों विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे, राजस्थान की उत्तरी सीमा प्रारंभ होती है। अभी हमने जो मानचित्र देखा था उसके आधार पर एक बार पुनः देखिए। अगर राजस्थान की हम बात करें
एक मिनिएचर आपके सामने राजस्थान का बना दिया गया है। इसमें से आप विकल्प को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। देखिए, ये राजस्थान की स्थिति है और इसमें पूछा गया है उत्तरी भाग, तो उत्तर श्री गंगानगर। थोड़ा सा मिसप्लेस हुआ है, एक बार पुनः देख लेंगे इस क्वेश्चन को। श्री गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर, ये चार हमारे दिशा के आधार पर हमारे जिले हैं। पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी। अब यहां प्रश्न पूछा गया है उत्तरी सीमा कौन से स्थान पर है, तो उत्तरी सीमा कोणागांव। अब ये चारों ही स्थितियों को देख लेंगे। ये स्थिति बनती है कोणागांव, ये स्थिति बनती है कटरा, ये बनती है सिलाना और ये बनती है बोरकुंडा। चारों स्थितियों के बारे में एक बार पुनः देख लें। उत्तरी सीमा कोणागांव, पूर्वी सीमा सिलाना गांव, पश्चिमी सीमा कटरा गांव और दक्षिणी सीमा बोरकुंडा गांव से प्रारंभ होती है। यह स्थिति आपके चारों दिशाओं के साथ पूछी जा सकती है और यहां से जो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वहां पूर्व और पश्चिम को लेकर के जिलों की स्थिति भी आपके लिए इंपोर्टेंट बनती है। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है, तो राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर जिला है। आप यहां ध्यान देंगे, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर जिला है, राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा जिला है, राजस्थान का उत्तरी जिला श्री गंगानगर है, तो पश्चिमी जिला जैसलमेर है। आपका विकल्प क्या होगा, कोणागांव राइट आंसर होगा। यहां से आपको जो प्रश्न बदलने की स्थिति होगी ये भी ध्यान रखेंगे, इस स्थान पर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है यहां वो डाला जा सकता है कोणागांव के अलावा। यह है हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। तो हिंदुमल जो कोट है, हिंदुमल कोट, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा यहां से प्रारंभ होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि श्री गंगानगर जिले में आता है। तो हिंदुमल कोट और कोणा दोनों आपको विकल्प में मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है, विकल्प आपका देखते ही आ जाना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा था, जैसलमेर, और जैसलमेर एक ही विकल्प में है। जैसलमेर सबसे बड़ा है तो धौलपुर सबसे छोटा है। मेरे साथियों, इस प्रकार से युग्मित जो क्वेश्चन है वो वर्तमान समय में एग्जामों में कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप सबसे बड़े और सबसे छोटे को चुनने के लिए जरूर एक बार देखेंगे। यही विकल्प अगर जैसलमेर के साथ में यहां जोड़ दिया जाता बाड़मेर और दौसा, तो आपको ध्यान रखना था कि कौन सी स्थिति में आपका विकल्प क्या सही होगा। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो कि सीमा पर स्थित नहीं है, अर्थात किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता है, किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाता है। ये आपके लिए कुछ सरल भाषा हो गई है, एग्जाम में इतनी सरल भाषा का उपयोग नहीं किया जाएगा, ये केवल आपके समझने के लिए है। केवल इतना ही दिया जाएगा, राजस्थान का वह जिला जो सीमा पर नहीं है। अर्थात ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो आप किसको चुनेंगे, नेगेटिव अगर जहां है वहां राउंड कर लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद में देखेंगे कि पूछा क्या गया है। नहीं पूछा गया इसका मतलब तीन का संबंध कोई ना कोई सीमा से है, चाहे वो सीमा अंतरराष्ट्रीय हो सकती है, चाहे वो सीमा अंतरराज्य हो सकती है। तो आप यहां ध्यान देंगे कोई भी सीमा पर स्थित जिला नहीं है, तो इनमें कोई ना सीमावर्ती जिला है और एक ऐसा जिला है जो सीमा पर नहीं है। जयपुर की सीमा लगती है, अंतरराज्य सीमा पर पड़ता है। सीकर जिले की सीमा अंतरराज्य सीमा है, इस सीमावर्ती जिला। कोटा जिले की सीमा है, सीमावर्ती है। टोंक की सीमा नहीं लगती है। अब यहां से आप ध्यान देंगे जयपुर जिले की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है, जयपुर की जो सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है।
इसलिए सीमावर्ती है। सीकर जिले की सीमा है वो हरियाणा के साथ लगती है, सीमावर्ती जिला है। कोटा है, कोटा की सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सीमावर्ती जिला है। इसलिए टोंक ही एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी कोई सीमा नहीं बनती है। यहां से प्रश्न को बदला जा सकता है और प्रश्न की स्थिति में विकल्प उल्टे बदल करके दिए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक आंतरिक जिला है? सीमावर्ती नहीं है, यहां आंतरिक भी दिया जा सकता है। प्रश्न को इस प्रकार से बदला जा सकता है, टोंक जिला आंतरिक जिला है, आंतरिक जिला है। आंतरिक का तात्पर्य जो किसी भी सीमा पर स्पर्श नहीं करता, ऐसे जिले आंतरिक जिले हैं। तो आंतरिक जिला भी यहां पूछा जाए तो आपका ध्यान क्या रहे? टोंक जिला रहेगा। अजमेर भी आंतरिक जिला है, पाली भी आंतरिक जिला है, नागौर भी आंतरिक जिला है। इस प्रकार से आपके प्रश्न अलग भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समाहित किया गया है कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको सॉल्यूशन आता है तो आप अन्य प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी आकृति तिलक के समान पाई जाती है। तिलक के समान पाई जाती है, तिलक के समान आकृति वाला जिला अभी हम देख चुके हैं। उदयपुर जिला किसके समान पाया जाता है? मछली के समान पाया जाता है। अजमेर जिला किसकी आकृति के समान पाया जाता है मेरे साथियों? बताएंगे, त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान पाया जाता है। भीलवाड़ा की आकृति कैसी है? भीलवाड़ा की आकृति आयताकार है। तो राजसमंद ही अपना एक विकल्प बचता है कि तिलक के समान आकृति वाला जिला कौन सा होगा? राजसमंद जिला होगा जिसकी आकृति तिलक के समान है। ये आपके इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन समाहित हैं। उदयपुर मछली के समान आकृति, अजमेर की त्रिभुज के समान आकृति और भीलवाड़ा की आयत के समान आकृति पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, अभी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। हमारी कुल स्थलीय सीमा रिपीटेड क्वेश्चन है 5920 किलोमीटर है। दोबारा से आया, कोई दिक्कत? हाँ सर, क्वेश्चन देखते ही निकलना चाहिए था। ये सारी जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। 1070 किलोमीटर हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, 4820 हमारी अंतरराज्यीय सीमा है और ये कोई विकल्प नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, तो राजस्थान के उन जिलों का क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। सही क्रम बताना है। आपको ये स्थिति बताई थी कि इस पर जो स्थित जिले हैं उनकी स्थिति को आपको इंगित करना है और ये स्थिति आपको क्रम से पूछी गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम दिया गया है। मानचित्र के माध्यम से हम देख भी चुके हैं। ये सीक्वेंस आपको बतलाना है। इस सीक्वेंस के आधार पर वे जिले जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही है, तो अभी हमने देखा था उत्तरवर्ती जो जिला है वो कौन सा है? श्री गंगानगर। तो आपका पहला विकल्प क्या बनना चाहिए? श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर विकल्प में 3 में आ रहा है, तो इनमें से कोई एक होगा। ये विकल्प तो स्वतः ही हमारा गलत हो जाता है। प्यारे साथियों, एक चीज का और जरूर ध्यान रखेंगे आप, अगर जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, विकल्प उसके सरल होते हैं, लेकिन आप जरूर ध्यान दीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो आप वहां तक एक बार जाने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन से आप डायरेक्ट आंसरों पर चलिए और आंसरों में देखिए गलत कौन सा है। तो पहले एक गलत को छांटिए, फिर इसके बाद में जो आपको गलत लगता है उसको छांटिए, फिर अंत में अगर आपके विकल्प 1 या 2 बचते हैं तो उनमें से आप आइडिया लगाइए कि क्या हो सकता है। अगर अधिक क्वेश्चन अगर आपके ऐसे लगते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चनों पर ही आप अपना बोनस प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां देखिए गंगानगर, गंगानगर के बाद में हमने क्या देखा था? बीकानेर देखा था, और बीकानेर के बाद में हमने देखा था जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में अंत में हमने देखा था बाड़मेर। तो ये सीक्वेंस किसमें है? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपका विकल्प क्या सही होगा? बी आंसर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्थिति है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? प्यारे साथियों ध्यान देना है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। सबसे पहले तो आपको यह बताना है गोलार्ध क्या है। ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर 2 ऐसी रेखाएं जो लगभग समान स्थिति में खींची हुई हैं। अब यहां देखिए गोला पूरा है और इस गोले को एक रेखा ने 2 भागों में विभाजित कर दिया, और ऐसी स्थिति को कहा जाता है गोले का आधा भाग, और गोले के आधे भाग को कहा जाता है गोलार्ध। तो इस गोलार्ध को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध,
इसको कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से एक काल्पनिक रेखा जो लंबवत खींची गई है इसको कहा जाता है 0 डिग्री रेखा, जो कि 0 डिग्री क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, केवल इतना समझना है गोलार्ध क्या है। दो ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से हैं और उनके कारण से 4 गोलार्ध बनते हैं, और इन 4 गोलार्धों में हमारे भारत की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, यहां पाई जाती है, और राजस्थान की स्थिति कुछ यहां पाई जाती है। तो कौन से गोलार्ध में होगा प्यारे साथियों? विकल्प के अनुसार हमारा ये विकल्प सही होगा, ए आंसर आपका सही होगा। तो यहां आपका उत्तर क्या बनेगा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? भारत की किस दिशा में स्थित है? अभी जो विगत अपने क्वेश्चन देखा था इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि दिशा कौन सी होगी। ये दिशा होगी पश्चिमी, ये दिशा होगी पूर्वी, ये दिशा होगी उत्तरी, और ये दिशा होगी दक्षिणी। लेकिन गोलार्ध दक्षिणी नहीं है, इसके दक्षिण में जहां भी स्थिति बनती है ये दक्षिणी गोलार्ध है, और इसके उत्तर में बनने वाली स्थिति है वो सारी उत्तरी गोलार्ध है। तो इससे आपको व्यक्त हो रहा होगा कि राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिए, भारत की किस दिशा में है राजस्थान, यानी राजस्थान राज्य की जो स्थिति है भारत की किस दिशा में पड़ती है। तो आप पहले से इसमें देखेंगे पश्चिम, पश्चिम आपका विकल्प नहीं है, तो आपका विकल्प क्या होगा? पश्चिम भी है और उत्तर पश्चिम भी है। तो यहां देखिए आपका विकल्प क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम की ओर। अकेला अगर पश्चिमी स्थिति होती तो आपका विकल्प क्या बनता? पश्चिम बनता। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ जोड़े गए हैं ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक निकालें और ऐसे में गलती न करें। तो आपका विकल्प इसके अनुसार क्या होगा? उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति हमने कुछ मानचित्र के आधार पर अगर देखी तो एक बार थोड़ा सा हम मिनिएचर को फास्ट बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार की आकृति पाई जाती है, यह आकृति है। तो इस आकृति को हम किस प्रकार से बता सकते हैं? राजस्थान की आकृति पतंगाकार पाई जाती है, यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यह आकृति कैसी है? पतंग के समान पाई जाती है। अब यहां देखिए इसमें क्या दिया है? त्रिभुजाकार है? नहीं है। पंचभुजाकार है? नहीं है। षटभुजाकार है? नहीं है। तो आपका विकल्प क्या होगा? विकल्प आपके विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। भाई कोण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन कोई भुजा छोटी है तो कोई भुजा बड़ी है, इस प्रकार से पतंगाकार आकृति बनती है, इसलिए इसको कहा गया है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति पाई जाती है। प्यारे साथियों, यही प्रश्न अगर भारत पर हो तो यही आकृति भारत की पाई जाती है। भारत की भी आकृति पतंगाकार और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पाई जाती है। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? इसमें से आपको चयन करना है राजस्थान का 33वां जिला। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये निकल कर क्या आ रहा है, राजस्थान का अंतिम जिला कौन सा है? 33वां जिला प्रतापगढ़ जिला है। तो 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ है। फिर स्थिति आती है कि प्रतापगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना भाग रखता है? तो प्यारे साथियों 4117 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। प्रश्न आने की संभावनाएं कम है क्योंकि 33वां जिला है, छोटा जिला नहीं है। छोटा जिला दौसा है तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, लेकिन जरूर ध्यान रखेंगे प्रतापगढ़ लास्ट और अंतिम जिला बना था, इसलिए इसकी स्थिति को आप यहां तक भी याद रखेंगे। अगर प्रश्न हो कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना पाया जाता है तो आपका विकल्प क्या होगा? 4117 किलोमीटर पाया जाता है। अब यहां देखेंगे आपका एक अतिरिक्त जो क्वेश्चन है, ये क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और ये क्षेत्रफल किस जिले का है? जैसलमेर जिले का है, इसीलिए हमने वहां इसकी चर्चा नहीं की है। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक बड़ा जिला है। और यहां आप देखेंगे किस जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो आप यहां से भी ध्यान देंगे 3846 जो किलोमीटर है जिले का क्षेत्रफल। ये किसी भी जिले का नहीं है क्योंकि सबसे छोटा है और छोटा हमारा दौसा है, तो ये अतिरिक्त क्वेश्चन विकल्प बनाने के लिए डाला गया है। तो आप ध्यान देंगे
दौसा सबसे छोटा है, जैसलमेर सबसे बड़ा है। तो यहां दौसा छोटा जिला है और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी वह जिला है। मानचित्र आधारित है, थोड़ा सा राजस्थान के मानचित्र को एक बार आप देखने का प्रयास करें, जरूर आपका विकल्प आएगा। एक बार हम इस प्रकार से देखें कि राजस्थान की अगर स्थिति है तो मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा जहां से रेखाएं गुजरेंगी। तो एक बार के लिए इस मानचित्र को देख करके आइडिया लगाइए कि राजस्थान का वह जिला कौन सा होगा। अब इसमें दिया है कि इस प्रकार से जाने वाली रेखाएं जो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग से गुजरेंगी वह कौन सी स्थिति होगी। यह स्थिति है, तो यहां से जो काल्पनिक रेखाएं कट रही हैं वह जिला कौन सा है, नागौर है, अजमेर है, जोधपुर है या जयपुर है। विकल्प इसके आधार पर आपको चयन करना है। अब देखिए कुछ अलग भी ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, एक बार के लिए इसकी हम चर्चा करें। तो सबसे पहले हम इसकी विकल्प की चर्चा करें। नागौर जिला इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, यहां मध्यवर्ती भाग में नागौर की स्थिति आती है और नागौर के मकराना से होकर ये रेखाएं आपस में काटती हैं। तो नागौर जिले का मकराना जो स्थान है वो इनका मिलन बिंदु माना जाता है। किनका, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में मकराना से होकर के ये काल्पनिक रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अब मकराना क्यों प्रसिद्ध है, सभी जानते होंगे। नागौर का मकराना सफेद संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और इस संगमरमर से विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो ये आपके अतिरिक्त क्वेश्चन होंगे जब हम खनिजों की चर्चा करेंगे और भी विस्तार से देखेंगे कि ताजमहल के निर्माण के लिए राजस्थान से किस स्थान से पत्थर ले जाया गया था। तो मकराना के सफेद संगमरमर को ले जाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, सबसे पहले तो आप इसको ये देखेंगे, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो भुजा आपको लंबी दिख रही है उसकी लंबाई अधिक है। तो यहां आप डिजिट में देखिए, सबसे पहले तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितनी है। तो यहां डिजिट पर आप चलिए, तो आपका विकल्प क्या हो सकता है, 920 नहीं है। अगर हमारे पिछली क्लास के वीडियो आप देखते हैं तो उनमें से पता चलेगा आपको, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई को हमने कुछ इस प्रकार से विभाजित करके देखा था। उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर भाग और ये दक्षिणी भाग, इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। ये पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, इसकी जो लंबाई है वो 869 है। तो 869 किलोमीटर इसका राइट विकल्प होगा और विकल्प आपका कौन सा होगा, 869। आपका विकल्प एक ही है। 826 ये है आपकी कौन सी दिशा में, उत्तर से दक्षिण। दक्षिण की भुजा है उसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। माउंटेन और फाउंटेन के नाम से किस शहर को जाना जाता है। प्यारे साथियों ध्यान रखें, हमारा जो उदयपुर शहर है जिसको झीलों की नगरी कहते हैं, झीलों की नगरी, इसको ही फाउंटेन और माउंटेन के नाम से या माउंटेन और फाउंटेन के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर कहलाता है। यहां प्रमुख जो झीलें हैं उनकी भी हम चर्चा हमारी अपवाद तंत्र के तहत करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी झीलें प्रसिद्ध झीलें हैं आपको ध्यान हो, जयसमंद झील है यहाँ की प्रसिद्ध झील है, पिछोला झील है यहाँ की प्रमुख प्रसिद्ध झील है। नेक्स्ट स्थिति अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से है। कर्क रेखा बांसवाड़ा या उदयपुर से, बांसवाड़ा या डूंगरपुर से,
बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़ से, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ से। हमने जब राजस्थान की स्थिति को देखा था वहां ये स्थिति देखी थी कि राजस्थान के साथ में जो सीमावर्ती स्थिति है उसका दक्षिणी भाग हमने देखा था बांसवाड़ा जिले का आता है और इस बांसवाड़ा जिले के साथ कर्क रेखा का संबंध पाया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे कौन कौन से जिलों के साथ पाई जाती है। यहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा है, इसको कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये अगला ही आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा का अन्य नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को कहा जाता है कर्क रेखा। ये राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, तो इस जिले को कहा जाता है बांसवाड़ा और इस जिले को कहा जाता है जिसकी सीमा से होकर गुजरती है, इसको कहा जाता है डूंगरपुर। तो इसका संबंध कितने जिलों से हो गया? बांसवाड़ा व डूंगरपुर, दो जिलों से इसका संबंध पाया जाता है। आपका विकल्प क्या होगा? बांसवाड़ा व डूंगरपुर। राइट विकल्प क्या होगा? डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब ये ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है बांसवाड़ा से होकर गुजरती है तो राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की लंबाई है ये 26 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई, ये भी अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। जिले पूछ ले जाए तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। अब यहां ध्यान देंगे किस जिले की सीमा से होकर गुजरती है, इस कर्क रेखा का ही अगला प्रश्न है जो आपके लिए हो सकता है। तो आप याद रखेंगे बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है और डूंगरपुर की सीमा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 राज्य हमारे सामने आ चुके थे। राजस्थान पहला है, मध्य प्रदेश दूसरा है और महाराष्ट्र तीसरा विकल्प है। इसमें से 3 को चयन करना है, चौथा स्वतः ही आपका आंसर होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आ रहा है और देखिए किसी में आ रहा है, यहां तो विकल्प ही गलत है, उत्तर प्रदेश हो ही नहीं सकता। राजस्थान पहला है, यहां भी राजस्थान आ रहा है, यहां भी राजस्थान आ रहा है, यहां मध्य प्रदेश आ रहा है, यहां महाराष्ट्र आ रहा है, महाराष्ट्र आते विकल्प आपका ये भी गलत हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बताया था, अपने को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकल्प पर चलिए और विकल्प से आप निकालिए। 2 विकल्प हैं इस क्वेश्चन के, वो तो आपके स्वतः ही बाहर हो जाते हैं। अब विकल्प नंबर 2 बचते हैं, उन 2 विकल्पों पे चलिए। राजस्थान दोनों में आ रहा है, दोनों में मध्य प्रदेश आ रहा है, दोनों में महाराष्ट्र आ रहा है। अब यहां आपका थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन बनता है, तो यहां ध्यान देंगे आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना नया राज्य बना तब क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल में कमी आ गई। यह स्थिति है। इससे पहले जब तेलंगाना राज्य नहीं बना था, उससे पहले आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता था, लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग बन गया उसके बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान समाप्त हो गया और अब आता है उत्तर प्रदेश का। तो विकल्प आपका क्या रहेगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। 4 विकल्पों तक आपके संभावतः कम पूछे जाने की संभावना है। विकल्प 2 हो सकते हैं, विकल्प 3 हो सकते हैं, कूट मिलान में 3 तक का दिया जा सकता है। ये आप नॉलेज के लिए जरूर याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? सभी जानते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है, वर्ग मील में नहीं पूछा गया है। तो आप ध्यान देंगे 3,42,239 जो वर्ग किलोमीटर है ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब यहां वर्ग मील में दे दिया जाए प्यारे साथियों, वर्ग मील, बिल्कुल आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बदला जा सकता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस से लेकर के
टीचर व आरएस तक ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। अब इसका स्तर ही बदला जाएगा, और स्तर बदला जाएगा तो स्तर में डिजिट बदली जाएगी, और डिजिट बदली जाएगी तो पहले ही डिजिट का रूप क्या होगा, वर्ग किलोमीटर की जगह वर्ग मील रख दिया जाएगा। और वर्ग मील की जो स्थिति है वो भी याद रखेंगे आप। 132 140 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में होगा। यहां 3,42,139, यहां 1,32,140 वर्ग मील क्षेत्रफल पाया जाता है। और इस आधार पर राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम बड़ा राज्य है, प्रथम बड़ा राज्य माना जाता है। नेक्स्ट स्थिति अगले क्वेश्चन की, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या कहते हैं, ये प्रश्न हम देख चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका विस्तार हमने देखा था, पश्चिमी राजस्थान के साथ लगता है, 4 जिलों के साथ लगता है, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसको किस नाम से जाना जाता है, रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि सन 1947 में निर्धारित की गई थी। 1947 में निर्धारित की गई थी। यह भी याद रखेंगे, जब 1947 में निर्धारित की गई थी तो ये निर्धारित करने वाले थे सर साइरिल रेडक्लिफ, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया गया, रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर नामांकन कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सबसे बड़ा शहर कौन सा है। पहले साथियों सिंपल सा है, राजस्थान के प्रथम बड़े शहर की बात करें तो हमारी राजधानी सबसे बड़ा प्रथम शहर है। इसको राजस्थान में एकमात्र प्रथम महानगर, और वो भी राजस्थान का प्रथम, अगर स्थिति पूछ ली जाए राजस्थान का प्रथम महानगर किसे घोषित किया गया, तो जयपुर को प्रथम महानगर घोषित किया गया है। तो जयपुर सबसे बड़ा शहर माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जोधपुर दूसरा बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर है। यहां थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट बनाएंगे। यहां से प्रश्न आपके विकल्प में हटा दिए जाए, अगर जयपुर विकल्प में नहीं हो तो आपका आंसर क्या बनेगा, जोधपुर बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख चुके थे हम। मध्य प्रदेश की सीमा बूंदी के साथ लगती है, डूंगरपुर के साथ लगती है, भीलवाड़ा के साथ लगती है, जयपुर के साथ। हमने देखा था जयपुर की जो सीमा है हरियाणा के साथ लगती है, विकल्प हमारा गलत है। हमने देखा था डूंगरपुर, और डूंगरपुर की सीमा है गुजरात के साथ लगती है, विकल्प गलत है। बूंदी की सीमा किसी के साथ नहीं लगती, तो एक ही विकल्प हमारे सामने बचता है, भीलवाड़ा। अब यहां से जो प्रश्न है वो ये तो देख पा रहे हैं, डूंगरपुर की सीमा लगती है, भीलवाड़ा की सीमा लगती है और जयपुर की सीमा लगती है, इसलिए इसमें बूंदी क्या होगा, आंतरिक जिला होगा। वहां हमने दौसा की बात की थी, यहां बूंदी की बात है, आंतरिक जिला है। हमने अजमेर की बात की, नागौर की बात की, यहां एक क्वेश्चन बूंदी के रूप में भी नया बन रहा है, तो बूंदी आंतरिक जिला है और क्वेश्चन का विकल्प हमारा क्या होगा, भीलवाड़ा की सीमा लगती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ भाग राज्य के किन जिलों में विस्तृत है। यहां अगर हम राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान का ये जो भाग है ये है कच्छ का रण, ये तो गुजरात का भाग पड़ता है और ये पड़ता है राजस्थान का। तो प्यारे साथियों, राजस्थान में ये जिला कौन सा है, बाड़मेर, और ये जिला कौन सा है, जालोर। तो कौन कौन से जिलों में आता है इसका क्षेत्र, जालोर सिरोही, बाड़मेर जालोर, सिरोही पाली। तो आपका विकल्प क्या रहेगा, बाड़मेर व जालोर में आता है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है, देखिए जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसमें दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग यह है राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग।
तो छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग है, सबसे छोटा संभाग। अब यहां आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर संभाग है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, राजस्थान के दो जिले कौन से हैं जो दो भागों में बटे हुए हैं, यानी जिनकी सीमाएं दो बार लगती हैं या दो बार जिनकी सीमाएं बनती हैं। तो ऐसे हमारे दो जिले हैं। अब यहाँ युग्म से पता चल रहा है कि निश्चित रूप से दो जिले होंगे, और वो दो जिले कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए आप, चित्तौड़गढ़ की सीमा दो बार लगती है। अब एक ही विकल्प में चित्तौड़गढ़ इसमें भी विकल्प में है, तो आप देखेंगे अजमेर और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा की सीमा केवल एक ही बार बनती है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर की सीमा दो बार बनती है। तो आपका विकल्प क्या होगा? डी विकल्प आपका सही विकल्प होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्षेत्र के स्थान को लेकर के पूछा जाने वाला। तोरावाटी क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो तोरावाटी क्षेत्र है, इस तोरावाटी क्षेत्र में एक प्रमुख सभ्यता विकसित हुई जिसको कहा जाता है गणेश्वर की सभ्यता। तो आपका क्वेश्चन निकल करके आ जाना चाहिए कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ विकल्प आपका क्या आंसर होगा? सीकर जिला। सीकर जिले के क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जब इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें जयपुर का भाग और सीकर का भाग मिलाकर के तोरावाटी के नाम से जाना जाता था। लेकिन हम अगर भूगोल के आधार पर बात करें तो तोरावाटी क्षेत्र वर्तमान में सीकर जिले में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल जिलों की संख्या भी आपके सामने विकल्प आ चुका था। 33वां हमारा जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ था। तो हमारे वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, शेखावाटी क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तोरावाटी और शेखावाटी दोनों का संबंध क्षेत्र विशेष के साथ पाया जाता है। तो ध्यान देंगे, शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, और वो 3 जिले कौन कौन से? देखिए, सीकर में अभी हमने देखा था कि तोरावाटी है वो शेखावाटी के साथ जुड़ा हुआ है, सीकर इसमें आ रहा है, इसमें विकल्प नहीं है, इसमें सीकर का विकल्प नहीं है, तो दो विकल्प आपके अलग हट जाते हैं। अब यहां से देखेंगे शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? चूरू, सीकर और झुंझुनू संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। तो यहां अपना आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा, ध्यान देंगे, राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? यानी सबसे ज्यादा जिलों से सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो यहां विकल्प है आपके सामने, जयपुर, अजमेर, नागौर और पाली। आंसर क्या होगा? कुछ समय का आपको समय दिया जाता है, विकल्प का आंसर जल्दी निकालें, कौन सा विकल्प आपके अनुसार सही है। यहां विकल्प आपका होगा पाली। पाली के साथ 8 जिलों की सीमा लगती है। आठ जिलों की सीमा, 8 जिलों की सीमा लगती है। इन 8 जिलों की जो सीमा लगती है, यहां ध्यान देंगे कौन कौन से वो 8 जिले हैं। तो आप इसको सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं, अब्बा ना जाऊं जोरासी। अब ये देखिए 8 हैं, तो ये 8 कौन कौन से हैं? अब यहां देखिए, अजमेर, बाड़मेर, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है? पाली के साथ किस जिले की सीमा नहीं लगती है? नागौर, जालोर, उदयपुर, जोधपुर, राजसमंद और सिरोही। शायद याद भी हो जाएगा, अब्बा ना जाऊं जोरासी। पाली के साथ इन 8 जिलों की सीमा लगती है, और पाली एकमात्र जिला है जिसकी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनती है। आज के सेशन के तहत हम इन क्वेश्चनों को लेंगे, और आगे हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित ही एक क्लास हम प्रश्नोत्तरी की ओर लेकर के आएंगे,
जिसमें आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सोल्व कर सकें। हो सकता है इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में एज इट इज भी क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज की क्लास के साथ इतना ही साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।